नमस्कार। अवनी हिंदुस्तान की तरफ से भारत माता की जय। 2 दिन पहले कलंकनाथ ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक बदनाम देश है। तो पहली बार मैं इस काले तीतर के साथ अग्री करती हूँ कि ये देश सच में बदनाम है। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इस देश में सक्षम होने के बावजूद और 17 वोट पाने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम नहीं बने और 1 वोट पाकर एक निकम्मा पीएम बन गया। तो ये देश बदनामी होता है। कभी किसी वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, किसी देश में आपने ऐसा देखा कि खुद ही खुद को भारत रत्न दे दे? तो 2 निकम्मे इस देश में ऑलरेडी है जिन्होंने खुद को भारत रत्न दिया था। तो देश तो तब भी बदनाम हुआ था। एक ऐसी औरत जो इतनी फट्टू थी, जिसकी फट्टी थी कि लोग उसके सामने बोलेंगे और उसके पास जवाब नहीं होंगे, जिसने इमरजेंसी लाद दी थी, तब भी देश बदनाम हुआ था। जब 1973 के युद्ध में सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई, लेकिन एक फट्टू भाग गया था अपनी बीवी के साथ, तब भी देश बदनाम हुआ था। एक बड़े लेवल की एक पदवी पर, एक गरिमा पर एक इंसान जब 2 कौड़ी की बियर बार वालियों के साथ, विदेशी बियर बार वालियों की सैंडल के तले अपनी इज्जत को रौंदवाए, तब भी ये देश बदनाम होता है। जब एक 50 साल का बूढ़ा अपने देश पर भरोसा ना करके दूसरे देशों के आंकड़ों पर भरोसा करके यहाँ पर भौंके और उसके चमचे और गुलाम उसकी पब्लिसिटी कर कर तालियां बनाए मदारी बन के, तो ये देश बदनाम तब भी होता है। जब एक आतंकवादी की मौत पर दरवाजा बंद करके खुद विधवा हो गई हो, वैसे जब एक औरत रोती है तब भी ये देश बदनाम होता है। जब तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग किसी औरत को, अपनी महिला कार्यकर्ता को आइटम, टांच, माल, ये सब जब बोलकर बुलाते हो ना, मैंने शायद इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि एमपी के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कमलनाथ जी की वाइफ बाहर निकले, भूल से जी लग गया, ये इतने इज्जत के लायक नहीं है, तो जब भी ये बाहर निकले तो आप लोग भी चिल्ला चिल्ला कर बोलो आइटम भाभी जी निकली, आइटम भाभी जी, ताकि है ना किसी और औरत को ये आइटम कह के ना बुलाए, पहली चीज। दूसरा, जहाँ एक 50 साल का बूढ़ा पागल जो माइक में हाथ में आते ही कुछ भी भौंकने लगता है, जब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की बेटी के रेप केस में उसका नाम आता है, 9 बार समन्स मिलने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होता और लड़की का पूरा परिवार रातों रात गायब हो जाता है, तब भी ये देश बदनाम होता है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि ये सारे गुण किस में भरे हुए हैं। तो जब तक ये हरामी और निकम्मी पार्टी इस देश में है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। ये देश सच में बदनाम है। जब तक ये पूरा देश तुम्हारी पार्टी से मुक्ति नहीं ले लेगा, तब तक ये देश बदनाम है। तो काले तीतर मैं अग्री करती हूँ। और हाँ, वैसे आइटम भाभी जी को मेरा नमस्ते बोलना। भारत माता की जय।